इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केजरीवाल के मास्टर स्ट्रोक के बारे में। और ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने केजरीवाल को राजनीति में बहुत 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 पीछे धकेल दिया, या यूं कहें कि इसी मास्टर स्ट्रोक से की वजह से केजरीवाल राजनीति में पीछे होते चले गए और वो उनकी हार की पहला आहट था। लोकसभा चुनाव 2024 मई। केजरीवाल जी थे जेल में, जो भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब घोटाले के आरोप में उन्हें जेल में डाला गया था। उसी समय चुनाव अनाउंस हुए। उनको हालांकि कोर्ट ने 10-12 दिन के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए कोर्ट से जेल से बाहर आने की अनुमति मिली थी, लेकिन केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक, जो कि उनके हिसाब से मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन ये फुस हो गया। और केजरीवाल ने जनता से क्या कहा कि जेल का जवाब वोट से देंगे, लेकिन जनता इस मामले में ना वोट दिया और जनता बिल्कुल साइलेंट रही, चुप रही। और जनता ने वोट किसे दिया? बीजेपी को। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक, जो कि देखने में बहुत ही प्रभावी, इमोशनल और एक विक्टिम कार्ड, जो कि आम आदमी के पार्टी की तरफ से फेंका गया, जनता ने उसे क्यों नहीं लिया, जनता ने उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेस एक्स और हम रेस एक्स में इसी तरह की चर्चा करते हैं और उसे नए एंगल से सोचकर समझने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल ने जनता को ले लिया था टेकन फॉर गारंटेड। उनको लगता था कि वो जो योजनाएं, सो कॉल्ड योजनाएं चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, जैसे स्कूलों में उन्होंने जो काम किया था, या जो मोहल्ला क्लिनिक, जो कि वो बोलते रहे कि हमने बहुत अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हॉस्पिटल बनाया, दवाइयाँ फ्री की, इलाज फ्री किया, तो इन सब चीज़ों की वजह से जनता अपने आप को उनके ऊपर डिपेंडेंट फील करेगी। और कहीं ना कहीं ये सारे जितनी भी योजनाएं थी, हो सकता है उनके हिसाब से ये बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि वो थे जेल में, कई महीनों से जेल में थे, तो ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी थी। जनता शायद इन योजनाओं का फायदा उतनी सुचारू रूप से नहीं उठा पा रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि मामला गड़बड़ है। उसके बाद बीजेपी ने भी बहुत ही स्ट्रांग तरीके से ये प्रचार किया कि अरविंद केजरीवाल जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ सबूत है, इसलिए उनको जेल में डाला गया है और ट्रायल चल रहा है। तो ये नैरेटिव जो बीजेपी ने पेश किया, इसको ज्यादातर लोगों ने समझा, ज्यादातर लोगों ने इस पर विश्वास किया और उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। दूसरा कारण था, ये सही चुनाव था ही नहीं। ये चुनाव दिल्ली का था ही नहीं, ये चुनाव तो नेशनल था, लोकसभा का चुनाव था। और जैसा कि हम पिछले चुनाव के रिजल्ट से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जनता लोकसभा के चुनाव में अलग तरीके से सोचती है, और उस सोच में आम आदमी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टी जनता के मेन डिस्कोर्स में हो, ये जरूरी नहीं था। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को ये मालूम भी होगा कि जनता शायद उन्हें वोट ना दे, और ऐसे में उन्हें अपने आप पर इतना बड़ा दांव नहीं खेलना चाहिए था। क्योंकि अगर आपने ये सगुफा छोड़ा है कि जेल का जवाब वोट से देंगे, और जनता अगर आपको वोट नहीं दे रही है, इसका मतलब जनता मान रही है कि आप जेल में रहिए। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हर्ष हुआ है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब इनकी जो टीम होगी, केजरीवाल की जो टीम होगी, उन्होंने कितना अच्छा सोच समझ के ये कार्ड, ये जो मास्टर स्ट्रोक बनाया होगा कि जनता इसमें इमोशनली फंसेगी। जनता को लगेगा कि ये केजरीवाल को सताया गया है, केजरीवाल को बिना किसी बात के जबरदस्ती बिजली पानी के काम बंद हो जाएं, स्कूलों में काम बंद हो जाए, इसके लिए उनको जेल में डाला गया है। ये जनता को इस बात का भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि शायद जो उनके काम थे ना, वो पिछले 8-10 महीने से ढंग से हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो तो खुद जेल में थे, उनके कई मंत्री जेल में थे। काम कैसे ढंग से होता? पूरी की मेन कमांड जो एलजी के पास था। तो कहीं ना कहीं रायता तो फैल ही चुका था दिल्ली में, और उस रायते के शिकार केजरीवाल ने अपने आप को खुद ही बना लिया, ये सगुफा छोड़ के।
उनको तो ये कहना चाहिए था कि मुझे फंसाया गया है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, आप मुझे मौका दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मेरे हाथ मजबूत करिए, मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। अगर इस तरह से वो जनता को अपील करते तो शायद जनता उनको थोड़ा और वोट देती। मैं ये नहीं कह सकता कि जीत ही जाते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नैरेटिव अलग होते हैं। अगर हम चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी ने सातों की सात सीटें जीत ली, 50-54% वोट भी आ गए, और आम आदमी पार्टी को कितनी वोटें आई? 24%। कांग्रेस को भी 21% वोट आ गई। अगर आप दोनों को जोड़ भी दे तो 45% वोट होता है। और यहाँ पे जो बीजेपी को वोट मिले वो 50% से ऊपर थे, तो दोनों में गठबंधन भी होता तो भी शायद वो बीजेपी से जीत नहीं पाते इस चुनाव में। इस चुनाव में हवा अलग बहा दिया था बीजेपी ने, तो ये सही समय नहीं था अपने आप पे दांव खेलने का, क्योंकि इनकी साख बहुत दिनों से गिर चुकी थी, जनता में भरोसा कम हो गया था। उसको उसको वापस पाने के लिए उनको जनता के सामने हाथ जोड़ना चाहिए था, ना कि ब्लैकमेल करना चाहिए था। ये तो एक तरह से ब्लैकमेल हुआ कि वोट का जवाब जेल, जेल का जवाब वोट से, जबकि आप खुद कटघरे में खड़े हो, कंफ्यूज करने वाले लोग मार्केट में हैं, और आप इस तरह से एक एरोगेंस वाला मास्टर स्ट्रोक छोड़ते हो, तो शायद बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आया, इसलिए आप ये आपका मास्टर स्ट्रोक जो है फुस हो गया। और इस बात पे भी सोचने की जरूरत है कि आप पहले भी कितनी बार ये विक्टिम कार्ड खेल चुके हो कि वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे, तो एक दो बार तो जनता ने सुना आपकी बातें। इस बार आपको बेटर तरीके से, बेटर प्लान के साथ आना था, ना कि आपको अपने जेल जाने को मुद्दा बनाना था। आप गलत नरेटिव में फंस गए। मुझे लग रहा है आपको लगा कि मैंने जनता के लिए इतना कुछ कर दिया है, जनता मुझे बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगी, जनता मुझे आड़े हाथों लेगी और मुझे जिताएगी, मुझे वोट करेगी। लेकिन कहानी ऐसा था नहीं। बाद में तो जवाब देना मुश्किल हो गया। तो राजनीति, मुझे लगता है कि आपका ये मास्टर स्ट्रोक और इस चुनाव के रिजल्ट आपको राजनीति में बहुत कुछ सिखा गए होंगे, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब फूक फूक कर कदम रखने का समय आ गया है। आपने आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की गलती की और आप हार गए। उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जो चीज़ें सीखी हैं इस चुनाव से, मुझे लगता है अगर आप इस लेसन लर्न को आने वाले चुनाव में इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि बेहतर प्रदर्शन कर सकें। लेकिन अब आम आदमी की पार्टी का जो रास्ता है, जो डगर है, इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है। एक बार साख गिर जाए, उसको फिर से वापस पाना उसी इंटेंसिटी के साथ। देखते हैं, केजरीवाल बहुत ही समझदार, बुद्धिमान और बहुत ही शातिर, अगर मैं कहूँ निगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में, तो ये कहना अतिशयोक्ति ना होगा। उनके पास बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जो आने वाले डेज में ज़रूर चलेंगे, और हम देखेंगे कि उनके रिजल्ट क्या होते हैं, और फिर हम किसी वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कुछ तथ्य समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, लोगों के साथ डिस्कस करिए, और बताइए अगर आपको लगता है कि इसके और भी कुछ कारण थे तो कमेंट में लिखिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।